हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का ऑल एग्जाम प्लेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है लोकेश गुप्ता। आज हम लोग बात करने वाले हैं एमपीपीएससी द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के लिए, उसके बारे में। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, एमपीपीएससी ने पहले ही डेट अनाउंस कर दी आप लोगों के लिए। अब आपको अपनी तैयारी को नई दिशा देनी है और आपको ध्यान रखना है कि अब आपके पास पर्याप्त समय है। 2 अगस्त 2026 को एग्जाम होगी असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के लिए। तो आप अपना समय अब जो है बर्बाद ना करें, सीधा सा आपको जो है तैयारी पे फोकस करना है। पर्याप्त समय आप लोगों के लिए और पहले से क्लियर भी कर दिया गया है, तो अब हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। आप अपनी तैयारी पर जो है फोकस कीजिए। क्लियर है? तो हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं आज नोटिफिकेशन के बारे में कि क्वालिफिकेशन क्या बताई गई है, कब फॉर्म डालना स्टार्ट होंगे, इसमें लास्ट डेट क्या है और कितनी पोस्ट दी गई है, योग्यता क्या बताई गई है, उस सब पर हम लोग थोड़ा आज के सेशन में बात करने वाले हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि पॉलिटिकल साइंस के लिए ऑल एग्जाम प्लेस पर असिस्टेंट प्रोफेसर नेट के लिए एग्जाम शुरू हो चुकी है, जिसकी प्राइस जो है वो 2,999 है। बट हमने यहां पर 10 जनवरी 2026 तक के लिए इसका जो ऑफर रखा है वो 2,000 रुपए रखा है। तो जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस की तैयारी शुरू करना चाहते हैं, चाहे वो नेट से या फिर एपी के लिए, वो 2,000 रुपए में 10 तारीख तक उनके लिए ऑफर है। 2,000 रुपए में इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो देर ना करिए, जल्दी से जुड़िए ऑल एग्जाम प्लेस के साथ। अब एक और चीज यहां पर नहीं ये हुई है कि इस बार माइनस मार्किंग शुरू कर दी गई है आप लोगों के लिए। नेगेटिव मार्किंग है थोड़ा सा, और नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी वो तो क्लियर किया नहीं गया है, पर जनरली जो मानक में बता रहा हूं वो 1/3 होता है और 1/3 ही लेके चलेंगे, है ना। हालांकि पीएससी ने नोटिफिकेशन में ये जरूर नहीं बताया कि कितनी रहेगी, पर ये जरूर बोल दिया कि नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब नेगेटिव मार्किंग में हमें थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ती है ना। पहले ऐसा होता था कि हमें कुछ क्वेश्चंस नहीं बनते थे तो हम तुक्के लगा देते थे, तो चल जाता था काम। अब यहां पर आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जो आपसे अच्छे से बन रहा है, जिसके प्रति आप 100% श्योर हो, वहीं पर आपको जो है क्वेश्चंस को टिक करना है। आपको तुक्के नहीं लगाना है सीधा सीधा सा। और ये देखा गया एक ट्रेंड ये भी है कि जब जब माइनस मार्किंग आई है, थोड़ा सा कट ऑफ डाउन गया है, तो हो सकता है पिछली बार से इस बार थोड़ा कट ऑफ डाउन जाए। तो एक आपके लिए गोल्डन ऑप्शन है ये, या गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये। आप अपनी जो है तैयारी को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग कोर्स के बारे में बात कर ही चुके हैं। अब थोड़ा सा मैं कैलेंडर डिस्क्राइब कर देता हूं, क्योंकि देखिए ये जो कैलेंडर आया है उनमें भी पहले से उन्होंने बता दिया है कि सहायक प्राध्यापक राजनीति शास्त्र जो है इसके लिए 2 अगस्त 2026 को असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है एग्जाम आयोजित की जाएगी। तो वो पहले से किस जो है कैलेंडर में भी बता दिया था और नोटिफिकेशन भी जारी कर ही दिया गया है। तो आप लोग जो है अब बिना समय गवाए तैयारी शुरू कीजिएगा। चलिए शुरू करते थोड़ा सा नोटिफिकेशन के बारे में। अच्छा, एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, अभी हम थोड़ा सा सिलेबस पे बात नहीं कर रहे। सिलेबस पे बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि नोटिफिकेशन में ही परीक्षा की योजना क्या रहेगी, किस तरह से ली जाएगी, नोटिफिकेशन जो है इसमें यह भी बता दिया गया कि सिलेबस क्या रहेगा। तो वो थोड़ा सा उन्होंने कहा कि अलग से हम लोग जो है साइट पे पब्लिश कर देंगे। पीएससी ने ये क्लियर लिख दिया है कि परीक्षा योजना और जो सिलेबस है वो अलग से हम लोग जो है साइट पे पब्लिश करेंगे। इसलिए थोड़ा सा हम लोग चाहते हैं कि एक लेटेस्ट सिलेबस जो है जब वो आयोग की साइट पे आ जाए तब हम उसको डिस्क्राइब करें। पुराने सिलेबस को ले सकते थे, पर मानक ये है कि थोड़ा सा भी जो लेटेस्ट आएगा उस पर बात कर लेंगे। हो सकता है कुछ चेंजेस हो जाए, इसीलिए परीक्षा योजना क्या रहेगी वो पर भी हम नहीं बता रहे हैं ना। अभी हम लोग थोड़ा सिलेबस पे बात कर रहे हैं क्योंकि वो एकदम आ जाने दो, उसके बाद फिर थोड़ा हम लोग उस पर बात करेंगे। दूसरी बात, तैयारी शुरू करने में आपको एक ये भी देखना होता है कि कट ऑफ क्या रहा है। पिछले कट ऑफ से आप अपनी तैयारी के लिए आगे टारगेट सेट कर सकते हैं, तो एक कट ऑफ भी पता चल जाएगा। तो कट ऑफ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कट ऑफ की बात करेंगे। उसके बाद जैसे भी एक आध दिन में सिलेबस आ जाता है तो सिलेबस डिस्क्राइब करा देंगे। साथ ही आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, किस तरह से तैयारी करना है, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, उस पर भी हम लोग जो है एक वीडियो लेके आएंगे। और बुक्स क्या क्या है, बुक लिस्ट जो है उस पर भी हम लोग बात करेंगे इसी सेशन में। ठीक है, तो बुक लिस्ट पे भी बात करेंगे इसी तरह से लाइव आकर हम लोग। साथ ही आप कमेंट्स के माध्यम से भी बता सकते हैं अगर आपको किसी भी मुद्दा जिस पर आपको लगता है कि सर इस पर भी हमें थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन चाहिए, या कोई मुद्दे पर आप चाहते हैं कि सर इस पर जो है एक वीडियो बना दीजिए या इसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, तो हम उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम लोग सिलेबस को यहां पर नोटिफिकेशन को देखते हैं। देखिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है ये क्लियर बता चुका है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है विज्ञापन जारी किया गया है और परीक्षा की जो तिथि रहेगी वो बता दिया गया है 2 अगस्त 2026।
ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रहेगी वो 26 अप्रैल 2026 रहेगी 12 बजे तक। प्रवेश पत्र आपको अवेलेबल होंगे 23 जुलाई 2026 से। इसके अलावा अगर हम बात करें यहां पर जो है आपके आवेदन कब से शुरू होंगे, तो ये 27 मार्च 2026 से आवेदन होना शुरू हो जाएंगे और यहां पर 26 अप्रैल 2026 तक ही आवेदन होंगे, ठीक है, रात 12 बजे तक। इसके अलावा इसके बाद भी आप आवेदन कर सकते हैं 26 अप्रैल के बाद भी, बट आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। तो इसमें क्लियर बोल दिया गया है विलंब शुल्क के साथ आप बाद में भी आवेदन कर सकते हैं। विलंब शुल्क कितना रहेगा, तो अगर आप 27 अप्रैल 2026 से 3 मई 2026 तक फॉर्म डालना चाहते हैं तो इसके लिए 3,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे। और मान लीजिए 4 मई 2026 से आप 8 जुलाई 2026 तक फॉर्म डालना चाहते हैं तो इसके लिए फिर विलंब शुल्क जो है 25,000 रुपए बताया गया है। और विलंब शुल्क के साथ जो आवेदन दिए जाएंगे उसमें अगर त्रुटि सुधार करना है तो 50 रुपए अलग से देना पड़ेगा। और ये त्रुटि सुधार कब तक होगा, 8 जुलाई 2026 तक। तो ध्यान रखिएगा विलंब शुल्क देने की नौबत ना है, उससे पहले ही आप जो है फॉर्म डाल दीजिएगा, ठीक है। बट यह ध्यान रखिएगा जब आप फॉर्म डालेंगे लास्ट डेट से पहले आपके पास में पीजी की डिग्री होना चाहिए। इसमें पहले शर्त यही है क्वालिफिकेशन में कि आपके पास में जिस सब्जेक्ट से आप देना चाहते हैं उसमें आपके पास में पीजी होना चाहिए। तो पॉलिटिकल साइंस में आपके पास में पीजी की डिग्री होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और वो कंप्लीट माना गया है। रनिंग वाले बच्चे एलिजिबल नहीं है। आयु की गणना कब से होगी, 1 जनवरी 2026 को आपकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। 21 वर्ष से 40 वर्ष तक का व्यक्ति इसमें फॉर्म डाल सकता है। इसके अलावा जो कैटेगरी वाले व्यक्ति हैं उनको यहां पर 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। यह भी आपको ध्यान रखना है कि 1 जनवरी 2026 तक आप जो है फॉर्म डाल सकते हैं। और साथ ही यहां पर जो है ये आयु की गणना जो है 10वीं की मार्कशीट में जो बताई गई उससे की जाएगी। तो 1 जुलाई यहां पर 1 जनवरी 2026 को आपकी जो एज है वो 21 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए और 21 से 40 का वर्ष का कोई व्यक्ति डाल सकता है। साथ ही कैटेगरी के जो व्यक्ति हैं चाहे वो SC ST OBC EWS है उनको 5 साल का रिलैक्सेशन भी दिया गया, माने वो 45 साल की एज तक डाल सकते हैं। शुल्क के संबंध में हम बात कर ही चुके हैं कि शुल्क के संबंध में जो इंस्ट्रक्शन दिए गए वो बताई दिया गया कि परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है। इसके लिए कोई बैंक का ड्राफ्ट या चेक स्वीकार नहीं करेंगे, ये क्लियर बता चुके हैं। त्रुटि सुधार के बारे में बताया गया कि अगर किसी प्रकार की त्रुटि मान लो फॉर्म डालने में हो जाती है तो ये आप कब से कब तक कर सकते हैं, 2 अप्रैल 2026 से 28 अप्रैल 2026 तक। और इसके लिए 50 रुपए की जो है राशि आपको देनी पड़ेगी। इसके अलावा विलंब शुल्क के साथ में अगर आपने जो फॉर्म भरा है उसमें त्रुटि सुधार 8 जुलाई 2026 तक ही हो सकता है, उसके बाद नहीं हो सकता, ठीक है। यह भी बात ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन में जो कोई भी त्रुटि का सुधार जो है वो परीक्षा अथवा साक्षात्कार के लेवल पर नहीं होगा, वो केवल आवेदन पत्र को ही ध्यान से आपको भरना पड़ेगा। यदि फिर भी नाम के अतिरिक्त कोई त्रुटि होती है तो त्रुटि सुधार अवधि में आप वांछित सुधार कर लें। तो जितना आपको समय दिया गया उसमें आपको त्रुटि सुधार करना है, यह ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। शैक्षणिक योग्यता देखिए, शैक्षणिक योग्यता बताई गई है कि कला, वाणिज्य, मानविकी, विधि, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, भाषाओं, विधाओं के लिए किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय से आपको जो इसमें न्यूनतम 55% के साथ आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएशन की जो है उपाधि आपके पास में होना चाहिए। या अगर ग्रेडिंग सिस्टम है तो इसके समतुल्य कोई ग्रेड होना चाहिए, अथवा किसी प्रत्यायित विदेशी विश्वविद्यालय से समतुल्य जो उपाधि आपको हासिल करना है। ये तो कंपलसरी बता दिया गया है कि भाई आपको पीजी तो कंपलसरी है न्यूनतम 55% के साथ में, प्लस साथ में या तो आपके पास में एक यूजीसी नेट जो है वो होना चाहिए क्लियर, नहीं तो जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो स्लेट या सेट जो है परीक्षा आयोजित की जाती वो अभ्यर्थी जो है जिसने उस परीक्षा को उत्तीर्ण किया है वो भी एलिजिबल होंगे। यहां एक बात ध्यान रखनी है, दूसरे राज्य के कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश जो है लोक सेवा आयोग द्वारा जो आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम पॉलिटिकल साइंस की देना चाहता है तो उसको ध्यान ये रखना है कि उसके पास पोस्ट ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए पर यूजीसी नेट होना चाहिए। यहां पर यह ध्यान रखना है कि अगर आप चाहते हैं कि वहां के राज्य की जो सेट है स्लेट की एग्जाम पास हो और फिर यहां के लिए एलिजिबल हो जाए तो ऐसा नहीं है, ये क्लियर बता दिया गया है, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित सेट परीक्षा के सफल विद्यार्थी ही इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे,
अन्य राज्यों के स्लेट या सेट सफल विद्यार्थी इसमें पात्र नहीं होंगे। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें। इसके अलावा बात करें, यहां पर एक चीज और ध्यान रखना है, रोजगार पंजीयन के कंटेक्स्ट में बताया गया है कि जो दूसरे राज्यों के जो अभ्यर्थी रहेंगे जो परीक्षा देंगे उनको रोजगार पंजीयन से मुक्त रखा गया, माने उनको किसी प्रकार का रोजगार पंजीयन नहीं देना है। बट अगर मध्य प्रदेश के मूल निवासी है तो उनको आवेदन करते समय तो रोजगार पंजीयन नहीं देना है, परंतु जब वो साक्षात्कार के लिए डॉक्यूमेंट्स देंगे तब उनको रोजगार पंजीयन अवश्य देना है। ठीक है? और इसके अलावा शासकीय सेवक जो रहेंगे उनको अपने विभाग या कार्यालय द्वारा जो एनओसी है वो आवश्यक बता दी गई है। और जो अशासकीय सेवक है जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो उनको जिस संस्थान प्रतिष्ठान में वो काम करे वहां जारी सेवा में होने का प्रमाण पत्र उनको देना पड़ेगा, ये डॉक्यूमेंट्स लगाना पड़ेगा। ठीक है? अब ये बात ध्यान रखना है कि ये जो शैक्षणिक योग्यता या अन्य जो योग्यताएं हैं जैसे मूल स्थानीय निवासी संबंधी आयु, जाति, दिव्यांगता, भूतपूर्व सैनिक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का जो प्रमाण पत्र है, ये सब ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि माने 26 अप्रैल 2026 से पहले जारी किए होने चाहिए, उसके बाद वाले नहीं माने जाएंगे। और विलंब के शुल्क के साथ जो आवेदन भर रहे हैं उनको भी अपनी अंतिम तिथि 26 अप्रैल 2026 तक ही समस्त जो है डॉक्यूमेंट्स हासिल करना है। माने विलंब वालों के लिए भी वही टाइम ड्यूरेशन है, वो तब तक सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए, उसके बाद वाले नहीं चलेंगे, ये ध्यान रखना है। आगे देखते हैं इसमें कि अगर कोई व्यक्ति जो है या विज्ञापन में वर्णित शैक्षणिक योग्यताएं पूरा नहीं कर रहा है उसके बाद भी जो है आवेदन कर रहा है और आयोग को बाद में ये पता चल जाता है कि आवेदक द्वारा जो है शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं की गई है और उसने फिर भी आवेदन किया है, तो वह आवेदक को आयोग की परीक्षा से वर्जित कर दिया जाएगा। मैंने आपको आयोग की परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा अगर आपने गलत तरीके से फॉर्म डाल दिया है तो। ठीक है? साथ ही अगर किसी ने विज्ञापन में गलत जानकारी दी है तो भी आपको जो है यहां पर उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी आपकी। साथ ही परीक्षा केंद्र क्या रहेंगे, तो परीक्षा केंद्र इसमें बताया गया कि 4 जगह परीक्षा आयोजित होगी, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर। और ये ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगी आपकी। 2 अगस्त 2026 को एग्जाम होनी है। प्रवेश पत्र 23 जुलाई 2026 को अवेलेबल हो रहे हैं। इसी में ये वाली जो कहानी, अब थोड़ा सा यहां ध्यान रखिएगा, परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम की जानकारी यथा समय आयोग की वेबसाइट पर पब्लिश करेंगे। माने परीक्षा किस तरह से होगी, सिलेबस क्या रहेंगे, वो सब अभी बता दिया जाएगा। ठीक है? अब यहां पर जो सेंटर मिलेगा वो आप जो प्रेफरेंस डालेंगे उस बेसिस पे मिलेगा, ये ध्यान रखना है आपको। जो प्रेफरेंस ध्यान से सोच समझ कर डालना है। परीक्षा नियम के संबंध में बात की गई है। परीक्षा नियम के संबंध में की गई कि सरकार जो भी परीक्षा नियम जारी करेगी उसके अनुसार जो है आरक्षण के नियम क्या रहेंगे या अन्य जो नियम है वो सब सरकार जो बताएगी उसके अनुसार रहेगा। ठीक है? साथ ही कहा गया कि विज्ञापन में जो लिखित परीक्षा बताई गई है, आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के प्राप्तांक अंतिम चयन के पूर्व पब्लिश नहीं किए जाएंगे। जब तक फाइनल रिजल्ट्स नहीं आ जाता तब तक वो पब्लिश नहीं किए जाएंगे। ठीक है? यहां ये भी ध्यान रखना है। अब आगे थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं इसमें विज्ञापन के संबंध में अगर किसी प्रकार की अन्य सूचनाएं चाहिए या संशोधन चाहिए तो वो आयोग की साइट पर आपको अवेलेबल है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है? और आयोग के जो द्वारा अभ्यर्थियों की जो शैक्षणिक योग्यता है, जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवासी प्रमाण पत्र या जो अन्य डॉक्यूमेंट्स है, इसका संधारण नहीं किया जाता, वो मंगाए नहीं जाते। ये स्वप्रमाणित दस्तावेजों को आपको देना है, जब आपके साक्षात्कार होंगे तब देना है। ठीक है? सेल्फ अटेस्टेड देना है, ध्यान रखना है। साथ ही अब देखिए इसमें रिक्त पदों की संख्या कितनी बताई गई है, तो पॉलिटिकल साइंस के जो पद बताए गए हैं वो टोटल 73 हैं, जिसमें अनरिजर्व के लिए 19 पद रहेंगे, एससी के लिए 12 रहेंगे, एसटी के लिए 15, ओबीसी के लिए 20 और ईडब्ल्यूएस के लिए 7 पद बताएंगे। माने टोटल 73 पद हैं। इसमें भी 2 भागों में बांट दिया गया है, कुछ हमने मेन लिस्ट में रखा है, कुछ प्रोविजनल में रखा है। तो मेन लिस्ट में 63 पद रहेंगे, इसमें से 19 अनरिजर्व रहेंगे और एससी के लिए 12 रहेंगे, एसटी के लिए 15 रहेंगे और ओबीसी के लिए 10 रहेंगे, ईडब्ल्यूएस के लिए 7। प्रोविजनल में 10 पद रहेंगे रिजर्व के लिए या फिर ओबीसी के लिए, वो डिपेंड करेगा कोर्ट के डिसीजन पर। कोर्ट जिसके फेवर में डिसीजन देगा उस कैटेगरी को वो मिल जाएगा। पद का नाम क्या है, तो ये सेकंड क्लास की जॉब है, ध्यान रखिएगा। गजेटेड ऑफिसर की जॉब है,
सेकेंड क्लास पीएससी द्वारा ली जाने वाली एग्जाम है, इसलिए सेकेंड क्लास की एग्जाम है, ध्यान रखना है। पीएससी सेकेंड और थर्ड क्लास जो तीनों की एग्जाम मतलब दोनों की एग्जाम लेता है। और ये बहुत अच्छा पद है, राजपत्रित द्वितीय श्रेणी का है, स्थायी है, और आपका 57,700 जो है एंट्री पे बताया गया है। आपको टीचिंग काम करना है और कुछ काम बताया भी नहीं गया है। शैक्षणिक योग्यता बता दी गई है कि भाई आपके पास में 55% अंकों के साथ साथ यहाँ पर पीजी डिप्लोमा मतलब जो है डिग्री होनी चाहिए, यूजीसी नेट हो या फिर स्टेट लोक सेवा आयोग जो है उसके द्वारा जो स्लेट या सेट की परीक्षा आयोजित होती है वो आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, राजनीति शास्त्र विषय में एलाइड सब्जेक्ट के रूप में लोक प्रशासन भी वाले भी माने जाएंगे, अंतरराष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशन वाले व्यक्ति भी इसमें दे सकते हैं। तो लोक प्रशासन विषय में अगर किसी ने नेट सेट पीएचडी परीक्षा उत्तीर्ण की है तो वो भी राजनीति विषय में चयन हेतु मान्य माने जाएंगे। माने राजनीति शास्त्र का मतलब सिर्फ वही नहीं है, कोई व्यक्ति जिसने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किया है वो भी इसके अंतर्गत माना जाएगा, इंटरनेशनल रिलेशन वाले व्यक्ति भी जिन्होंने नेट सेट इसमें उत्तीर्ण की है वो इसमें जो है यहां पर पॉलिटिकल साइंस के लिए जो है एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक विषयों के सह विषयों में पीजी डिप्लोमा की योग्यता रखते हैं वो किसी एक मुख्य विषय के रिक्त पदों में सम्मिलित होने की पात्रता रखते हैं। आयु सीमा देखिए 21 वर्ष से 40 वर्ष की होनी चाहिए और अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है, स्पेशली जो आरक्षित वर्ग है उसके लिए यहां पर 5 वर्ष का रिलैक्सेशन बता दिया गया है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र के संबंध में भी बता दिया गया है कि जो दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी है उनको जो है एक वैध डॉक्यूमेंट दिव्यांग प्रमाण पत्र जमा कराना पड़ेगा जो जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा जो है वो जारी किया जाना चाहिए। एससी एसटी अन्य पिछड़ा वर्ग महिला दिव्यांगजन है तो आरक्षित पद केवल प्रदेश के जो मूल निवासी है, माने आरक्षित सीटों पर इस प्रदेश के मध्य प्रदेश के जो आरक्षित वर्ग से जो व्यक्ति रहेंगे उन्हीं के लिए रहेंगे। मध्य प्रदेश के बाहर के कोई व्यक्ति है तो वो अनारक्षित सीटों पर जो है कैंडिडेट के रूप में खड़े होंगे, माने वो एग्जाम दे सकते हैं, आरक्षित पदों पर नहीं दे सकते। ठीक है, चलिए बाकी साक्षात्कार के बारे में है तो साक्षात्कार के टाइम की बात है वो भी हमें देखना नहीं है। अच्छा, एग्जाम के बाद मान लीजिए आपको जो है किसी प्रकार की प्रश्न पर आपत्ति है तो ये आपको जो है टाइम जो दिया गया है उसमें आपको 5 दिन के अवधि में ये देनी पड़ेगी आपत्ति, और एक प्रश्न की आपत्ति पे आपसे 150 रुपए का चार्जेस लिया जाएगा और इसमें पोर्टल शुल्क 40 रुपए भी आपको अलग से देना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही प्रश्न में हिंदी अंग्रेजी अनुवाद दोनों मिलेंगे, अगर किसी प्रकार का डिस्प्यूट है तो हिंदी वाला ही मान्य माना जाएगा। ठीक है, यहां ये ध्यान रखना है। और अगर मान लीजिए इसमें एक बात और बता दी गई है, कोई प्रश्न अगर मान लीजिए गलत उत्तर दिया गया है तो विकल्प में अन्य विकल्प सही है तब भी प्रावधिक उत्तर कुंजी को संशोधित किया जाएगा, यह भी बता दिया गया है। परीक्षा कोड तो इसमें 4 केंद्र रहेंगे आपके, भोपाल इंदौर ग्वालियर जबलपुर। ठीक है, मध्य प्रदेश के निवासी अभ्यर्थी उपरोक्त परीक्षा केंद्रों के संबंध में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय किसी 2 शहर को प्राथमिकता दे सकते हैं, माने 2 शहर कोई भी चूज कर सकते हैं। और बाहर का कोई व्यक्ति है, मध्य प्रदेश के बाहर का कोई प्रदेश का व्यक्ति है तो उसको केवल इंदौर में ही परीक्षा देने की बात की गई, बाकी जगह नहीं। ठीक है, अच्छा इसमें भी एक बात ध्यान रखिएगा, क्लियर बता दिया जाता है कि पोस्ट की जो संख्या है वो भी फिक्स नहीं है, 73 तो है ही, पर इन केस उसमें बढ़ सकते हैं। तो चूंकि अगस्त में एग्जाम है, रिजल्ट आने से पहले तक पोस्ट जो है बढ़ सकती है, तो ये क्लियर ये बता दिया गया है कि पोस्ट की संख्या भी बढ़ सकती है। 73 शुरुआत है, हो सकता है आगे बढ़ा भी दे। ठीक, आवेदन पत्र सब इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन ही जमा करना है, ये भी बता दिया गया इसमें। ठीक, अगर मान लीजिए अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ती है तो परीक्षा केंद्र में भी वृद्धि हो सकती है, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और ये आवश्यक नहीं कि अभ्यर्थी को उसने जो चूज किया था वही सेंटर मिलेगा, हो सकता है कि कभी ऐसी सिचुएशन हो तो दूसरा सेंटर भी दे सकते हैं, प्रशासनिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा, इसको शॉर्ट में देखिए, ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होंगे? 27 मार्च से। अंतिम तिथि क्या है? 26 अप्रैल। त्रुटि सुधार कब से होगा? तो वो 2 अप्रैल को होगा, और अंतिम तिथि जो त्रुटि सुधार की वो 28 अप्रैल बता दी गई है। प्रवेश पत्र 23 जुलाई को अवेलेबल होंगे। परीक्षा तिथि 2 अगस्त को है।
विलंब शुल्क के साथ 3,000 रुपए के विलंब शुल्क के साथ आपको फॉर्म डालना है तो इसकी लास्ट डेट है 3 मई की, और 25,000 रुपए के साथ डालना है तो 8 जुलाई 2026 ये बता दिया गया है। ठीक है, आयु सीमा में छूट की हमने पहले बात कर चुके कि 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। और इसमें आगे बात करें तो थोड़ा सा यहां पर देखना है, डॉक्यूमेंट्स के संबंध में बताया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देना है। ये डॉक्यूमेंट्स भी तब के लिए जब बात करें जब थोड़ा सा इंटरव्यू वगैरह होगा आप लोगों का, तब के लिए। तो अभी से मान लीजिए ये काम का नहीं है, इसको भी हमें नहीं देखना है, तो जब इंटरव्यू का समय आएगा तब देखना है आपको। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो सब इसमें बता दिया गया है, क्लियर। तो यही हम लोगों को थोड़ा सा देखना है, जो मान लीजिए काम के हैं वो ये सब चीजें हैं। ठीक, तो इसमें क्लियरली हमें बता दिया गया किस तरह से आवेदन करना है, किस तरह से पूरी जानकारी है, उसी को वापस डिटेल डिस्क्राइब कर दिया गया है। ठीक है, और जो रिजल्ट है वो आपका ऑनलाइन जो है एमपीपीएससी की साइट्स पे मिल जाएगा आपको, जब रिजल्ट आएगा तब। ये भी उन्होंने क्लियर बता दिया गया है। आपको जो है कैटेगरी वाले व्यक्ति है तो उनको 250 रुपए का फॉर्म डालना है ये, और जो अनारक्षित सीट पे डालेंगे उनको 500 रुपए यहां पर जो है फॉर्म की फीस रखी गई है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और यहां आपको पूरे डॉक्यूमेंट, शैक्षणिक योग्यता में बता दिया गया है कि आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, रनिंग वाले नहीं चाहिए, पहले बता चुका हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप सब लोगों को ध्यान रखना है, क्लियर है। तो ये इसमें बता दिया गया है पूरा, और साथ ही आप लोगों को क्लियर कर चुका हूं मैं इसमें कि पोस्ट की संख्या भी फिक्स नहीं है, बाद में इसमें इंक्रीजमेंट भी हो सकता है, वृद्धि भी हो सकती है। नेगेटिव मार्किंग आज इस सेशन में है, नेगेटिव मार्किंग कितना है वो क्लियर नहीं है, पर 1/3 का एक मानक है, शायद वो हो सकता है। ठीक है, तो समय पर्याप्त है, आप अपनी जो है तैयारी को एक नई दिशा दीजिए, जुड़िए ऑल एग्जाम प्लेस के साथ। 10 जनवरी 2026 तक इसकी जो ऑफर प्राइस है मैंने आप बता दिया है कि आपको 2,000 रुपए में किया गया है, जबकि इसकी एक्चुअल प्राइस 2,999 है। तो अगर आप 10 जनवरी के बाद इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको 2,999 रुपए देना होगा, और अभी आप 10 जनवरी तक इसको बैच को जो है ज्वाइन करते हैं तो आपको अभी 2,000 रुपए में बैच मिल जाएगा। तो देर ना करें, जल्दी से जुड़िए ऑल एग्जाम प्लेस के साथ। और इसी श्रृंखला में आगे हम लोग नए वीडियोस भी लाते रहेंगे, कट ऑफ के बारे में, स्ट्रेटजी के बारे में, और साथ ही हम लोग जो है बुक लिस्ट और सिलेबस डिस्क्रिप्शन, ये पूरा एक बार हम लोग थोड़ा सा इस पर बात भी करेंगे। आप लोगों को भी लगता है कि कुछ वीडियोस आप चाहते हैं कि इस विषय पर बनने चाहिए, तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर अपने सुझाव दीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपकी तैयारी में बेनिफिशियल रहने वाला है। तो बने रहिए ऑल एग्जाम प्लेस के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।